नमस्कार दोस्तों मैं आर कुशवाहा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप पड़ोसी के द्वारा तेज़ आवाज़ में संगीत या गाना बजाने से परेशान रहते हैं तो पड़ोसी को कानून की सहायता से कानून का सहारा लेकर कैसे सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपका पड़ोसी कभी भी आपको तेज़ आवाज़ में गाना बजाकर परेशान नहीं करेगा, याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके माइंड में सवाल उठता होगा कि सर तेज आवाज़ का मतलब कैसी आवाज़ से है, क्या इसका कोई मापदंड होता है, कैसे हम पता करें कि ये तेज आवाज़ है या नॉर्मल आवाज़ है। एक नॉर्मल तौर पे आपको बताऊं कि जो आवाज़ दोस्तों आपको पीड़ादायक लगे, असहज लगे, आपको अच्छी ना लगे तो समझो वो शोर ही है, तो है समझो वो शोर है। लेकिन जो साउंड आपको नॉर्मल लगे, आपको सहज लगे, आपको जिससे कष्ट ना हो, वो नॉर्मल साउंड है। तो अब इसका कुछ मापदंड भी होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद डिटेल में एकदम बताऊँगा बाकायदा कौन सी धारा कहाँ पर क्या लगेगी, एकदम डिटेल में समझाऊँगा। ठीक, तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, देखिए WHO के अकॉर्डिंग, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो साउंड 70 dB से नीचे का है, 70 dB से नीचे का है, ठीक, जैसे 65 dB है नहीं, मतलब कुछ भी मान लो 65 dB या 60 dB, इस टाइप से नीचे चाहे जितने भी चले जाओ, 70 dB से नीचे का है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है। और WHO ने ये बताया कि अगर, ये बात WHO ने बताई, ठीक, और ये भी बताया कि अगर जो साउंड 70 dB से ऊपर का है, 70 dB से ऊपर, 70 dB से ऊपर, ठीक, हमारे कानों में 7-8 घंटा, 70 dB से ऊपर का साउंड कानों में 7-8 घंटा अगर बना रहता है तो वो हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। अब वो दोस्तों चलो ये तो नॉर्मल साउंड हो गया, लेकिन जो हाईएस्ट साउंड होता है, जो बहुत ज़्यादा शोर जिसे हम कहते हैं, वो कितने dB का होता है। तो दोस्तों आपने एक नोटिस किया होगा, अभी हाल में जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य विश्व कप हुआ था तो आपने देखा होगा जब चौके और छक्के लगते थे तो लोग वहाँ पर तालियां बजाने लगते थे। तो आपने एक नोटिस किया होगा, कॉर्नर में एक चीज़ लिख के आती थी, तालियों की आवाज़, एक साउंड का माप वहाँ पर शो होता था, 125, कभी कभी 125 dB या फिर 126 dB, ऐसे ही लिख के आता था साइड में। आपने नोटिस किया होगा जब तालियां बजती थी तब, तो समझ सकते हैं कि उस टाइम कितना ज़्यादा शोर होता था। तो ये उस शोर का माप है, तो ये तो बहुत ज़्यादा शोर है, तो याद रखना। लेकिन कोई लोग तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाना बजाते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हमें पीड़ादायक महसूस होता है। तो याद रखना 65 या 60 या 65 dB का जो साउंड होता है वो हम नॉर्मल सहन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर 70 dB से ऊपर का साउंड है तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। अगर वो लगातार 8-10 घंटा हमारे कानों में बना रहता है तो हमें वो हानि पहुंचाने लगता है। तो याद रखना दोस्तों, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड हमें आरामदायक हो, हमें कष्ट ना दे, हमें सहज महसूस हो उससे, ठीक, तो वो सही है। लेकिन जो साउंड हमें दिक्कत करे, हमें कष्ट दे, पीड़ादायक हो, वो साउंड हमारे लिए हानिकारक है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपका पड़ोसी बहुत तेज़ आवाज़ में गाना बजाता है जिससे कि आपको प्रॉब्लम आती है, आपका अच्छा नहीं लगता है, तो आप कानून का सहारा लेकर उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं जिससे कि आपका पड़ोसी कभी भी तेज़ आवाज़ में गाना नहीं बजाएगा, मेरा ये आपसे वादा है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट एकदम बिल्कुल डीपली बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान करने के लिए तेज़ आवाज़ में गाना बजाता है तो परेशान मत होइए, कानून का सहारा लेकर अपने पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं और उसे तेज़ गाना बजाने से रोक सकते हैं। भारतीय कानून में तेज़ गाना बजाना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले को जुर्माना देना पड़ सकता है और जेल जाना पड़ सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में ऐसा करने को पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है, जो अपराध है। इस अपराध के लिए धारा 290 में जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अगर आपका पड़ोसी एक बार कार्रवाई करने के बाद भी नहीं मानता,
है और दोबारा फिर से आपको परेशान करने के लिए तेज़ आवाज़ में गाना या लाउड स्पीकर बजाता है तो आप फिर से कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बार ऐसा करने पर आरोपी को जुर्माना देने के साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे अपराध को दोहराने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 291 में जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसका क्या है कानून? अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तेज़ लाउड स्पीकर बजाकर पब्लिक न्यूसेंस पैदा करता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके बाद मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी मामले की जांच करता है और अगर उसे लगता है कि किसी के लाउड स्पीकर बजाने से पब्लिक न्यूसेंस पैदा होता है तो वह उसे हटाने का आदेश दे सकता है। दंड प्रक्रिया की संहिता यानी कि धारा 133 मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश देने का शक्ति देती है। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लाउड स्पीकर से मौलिक अधिकारों का भी होता है हनन। अब दोस्तों बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार के तहत ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को भी शामिल किया गया है। अगर किसी वजह से आपके आसपास ध्वनि प्रदूषण होता है और आपको इससे परेशानी होती है या आपकी शांति भंग होती है तो आप लाउड स्पीकर की आवाज़ की वजह से सो नहीं पाते हैं तो ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके तहत आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के हनन के आधार पर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण अधिनियम 2000 के तहत भी तेज स्पीकर बजाना गैर कानूनी और दंडनीय है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद कमरे या हॉल में बजाया जा सकता है। अगर कोई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाता है तो उसे प्रशासन से इजाज़त लेनी होती है। अगर इसके कानून की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानदंड रखा है। औद्योगिक क्षेत्र में 75 dB दिन के समय और 70 dB रात के समय, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 dB दिन के समय और रात में 55 dB, आवासीय क्षेत्र में 55 dB दिन के समय और रात में 45 dB, साइलेंस जोन में 50 dB दिन के समय और 40 dB रात में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।